बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हमने सबसे पहले बेसिक एनालिसिस करना है, जो कि हर थीसिस में लाजमी है। इसमें सबसे पहला टेबल है डेमोग्राफिक्स का। तो इसमें सोशो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स को हमने दिखाना है, जिसमें जेंडर आ जाता है, एज आ जाता है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, नेचर ऑफ वर्क। ये टाइटल के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये थीसिस की फ़ाइल में जाना है। पहले हर चीज़ चेक कर लेनी है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो वो यहाँ पे वैल्यूज़ लाजमी दें, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी तो वो प्रॉपर उनका मतलब कि वहाँ पे एनालिसिस में डाटा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने डेमोग्राफिक्स का डाटा लेना है। तो उसके लिए हम पहले ये चेक कर लेंगे अपना सारा डाटा, सारे क्वेश्चनर्स। उसके बाद डाटा व्यू में भी सारी चीज़ें, ये जो इशू आ रहा है इसमें, इस फाइल में, इसमें यहाँ पे ये पहले ऐड नहीं थे, तो इस वजह से डाटा व्यू में ये एज वाले नंबर पे ये टॉप एजेस ही शो हो रही हैं। तो यहाँ पे इसी तरह की ना कोडिंग में हमने इसको देना है 1 2 3 या 4 ग्रुप्स बना के। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज में। इसके बाद यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बाद फ्रिक्वेंसीज़ में, क्योंकि हमने हर एक की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, जो भी हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं। फ्रिक्वेंसीज़ में जाने के बाद हमारे पास ये टेबल ओपन हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स। तो इसमें सबसे पहले एम एस जो भी हमारे आएंगे, मतलब इसके, तो इसके बाद जेंडर, फिर फाइल फैमिली टाइप, फिर एज। स्केल्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी हमने वो सारी इसमें ले लेनी है। तो इसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक इसी तरह रहने देना है, डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी टेबल्स, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल्स बन के आ जाएंगे। इसमें हमारे पास इसकी सारी चीज़ें होंगी, जैसे ये मैरिटल स्टेटस में सिंगल है 144 हैं, मैरिड 52 हैं, टोटल हमारे पास 196 है। इसी तरह इसके आगे ये परसेंटेज है 61 22। इसी तरह आगे ये टेबल है, उसके बाद जेंडर है, फिर फैमिली टाइप है, फिर एज है। एज को इन्होंने यहाँ पे इस तरह ना, मतलब कि नंबर नहीं दिया ना, ग्रुप्स नहीं बनाए, तो इसीलिए ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई। अब अगर इसी तरह लेके चलें तो हमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। ये पुट कैसे करनी है, ये एक सोशो डेमोग्राफिक्स का टेबल बना हुआ है। सबसे पहले हमने जेंडर लिखना है, मेल फीमेल। अगर आपके पास कोई थर्ड जेंडर है तो आपने वो भी मेंशन करना है। अगर नहीं है तो मेल फीमेल, ये दो चीज़ें आएंगी हमारे पास। इनमें मेल, ये रहा मेल जेंडर, मेल फीमेल। तो इसके बाद इसके बाद हमने ये बेसलाइन करेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ें लिखनी है। एन में हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे कि वो कितने हैं, और परसेंटेज में इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो इस टेबल के हिसाब से हमारे पास जेंडर में 35 मेल्स हैं और 161 फीमेल्स हैं। तो हमने इसमें एन में नंबर लिख देना है 161, और उसके आगे उसकी परसेंटेज डाल देनी है। तो डेमोग्राफिक्स का ये टेबल काफ़ी इजी है, तो इजीली बन भी जाता है। बस ये है कि इनकी वैल्यूज़ को सही तरीके से पुट करना है। हमें जस्ट ये दो वैल्यूज़ चाहिए। एक जैसे ये मैरिटल स्टेटस में सिंगल के आगे फ्रिक्वेंसी 144, ये हमारे पास टोटल नंबर में आ जाएगी एन के नीचे। और सेकंड ये परसेंट, तो वो हमारे पास इसी तरह परसेंटेज के नीचे आ जाएगा।